समय की दौड़ में चले जमाने के संग आरसीएम आरसीएम आरसीएम। और सर जी ने बताया तो ये सारा श्रेय हमारे सर जी का ही है, क्योंकि मैं भी एक अनजान सी गलियों में से घूम गया था। ये हमारे सर का ही योगदान है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और हम जहाँ पर भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, हमारे उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे डॉक्टर साहब का है, संतोष जी सर का। और इसके अलावा भी बहुत सारे सीनियर हैं जो हमें पल पल मतलब मार्गदर्शन करते हैं। सब लोग मार्गदर्शन करते हैं हमें। और दूसरी बात यह है दोस्त कि आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, और छोटी सी एक जानकारी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो हमने अब तक अपने गुरुजनों से सीखा है। और मेरा एक छोटा सा परिचय, नाम चंदन सिंह है, और बेसिकली मैं प्रॉपर बिहार से ही हूँ, लेकिन हमारी जो वर्किंग रहा वो मुंबई के अंदर रहा। और वो वहाँ पे हमने काफ़ी समय तक काम किया, और जॉब करते हुए मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को सेटअप किया, बिल्ड किया। इसके बाद मैं आज इस लेवल पे हूँ। तो आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए सर स्लाइड स्टार्ट कीजिए सर। तो हमारा जो थीम है सर, है कि जो जिसका लोग कंपनी है, जितनी कंपनी है वो उसके जो सेटल होना है सब सेल के ऊपर ही होना है। कोई कंपनी है अगर वो प्रोडक्शन कर रही है, अगर उस प्रोडक्ट का सेल न हो तो कंपनी बहुत नहीं पाएगी। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हम जहाँ पे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मतलब सेल्स एक पार्ट है सर। तो इसके अंदर हम लोग कुछ बात करेंगे जो कुछ मैंने अभी सीखा है। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीजें हैं कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सर कि जो भी प्रोडक्ट है हमें सबसे पहला है कि हमें उसे यूज करना है। यूज करने के बाद हमें, चूंकि यहाँ पे हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट लगभग 1000 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट हैं। जो चीजें हमारे हमारे कॉन्सेप्ट को फीड कर रही है, आई मीन जिसे हम यूज कर पा रहे हैं अपनी इनकम के अनुसार, उन चीजों को आगे जाके हमें सेल भी करना है जी। क्योंकि जब तक हम सेल नहीं करेंगे हमारा हमारा बिजनेस आगे सेटल नहीं होगा, हमारा बढ़ेगा नहीं। तो दैट मीन्स हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा हम, और जल्दी ही समझना पड़ेगा, ये हमें अपने माइंड में उतारना पड़ेगा कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, उन चीजों को हमें आगे सेल भी करना है। अगर हमें फास्ट तरीके से आरसीएम के जो अभी अपने को लीडर्स के मतलब लोगों से मिला आपने, अगर को लीडर में हम अपने आप को शामिल करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हमें माइंड में सेटल करना ही पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस वहीं से आना है। जब तक हम प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर लोगों को कंज्यूम नहीं करवाएंगे, लोगों को सेल नहीं करवाएंगे, तब तक हमारा कुछ बड़ा काम होने वाला नहीं है। तो पहला थीम वही है, यूज द प्रोडक्ट जो हम लोग कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ सर आपको। अगर अपन सिर्फ एक सॉल्ट के ऊपर बात कर लें, नमक के ऊपर बात कर लें, जिस नमक को हमारी कंपनी प्रमोट कर रही है आज, उसके अंदर 15 पीपीएम की नमक है, सॉरी 15 पीपीएम है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा। आप मार्केट के अंदर स्टडी कर लो, XYZ जितनी भी कंपनी है जो भी आयोडीन प्रोवाइड कर रही है, जिस भी के अंदर, जिस भी नमक के अंदर 15 प्लस पीपीएम है, तो उसकी रेट ऑलमोस्ट 25 रुपये प्लस है। लेकिन हमारी कंपनी है उस नमक को 18 रुपये, कि हम लोग डायरेक्ट सेल है, दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट आ रहा है हमें डायरेक्ट आ रहा है में 14 रुपये में हो रहा है। तो एक चीजों को समझो सर कि 14 रुपये का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, मार्केट के अंदर लगभग 25 रुपये प्लस की आ रही है। तो बहुत बड़ा वैल्यूम है यहाँ पे, बहुत बड़ा वैल्यूम है। तो जो जरूरत की चीजें हैं, नेसेसरी है, सिर्फ उन्हीं एक चीजों को लेकर तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक छोटा सा सिंपल सर है कि अगर हम थोड़ा आकलन कर लें कि एक अंदर मिनिमम लगभग
3 kg प्लस का नमक जा रहा है। आप आसपास देख, अगर आपके गली मोहल्ले में अगर लगभग 400-500 लोगों का अगर मतलब है, तो अगर वहां पे सिर्फ हमने नमक का ही सप्लाई कर दिया तो हमारा टर्नओवर हो जाएगा जी। तो इन चीजों को हमें जल्द से जल्द अपने जहन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि जिस सेशन में है हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, दैट मीन्स लोगों को यूज करवाएंगे, दैट मीन्स हम सेल करेंगे। इन चीजों को हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ पे नहीं है कि सर आपको इतना सेल करना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक हम इन चीजों को माइंड में नहीं सेटल करेंगे, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, हम अपना अच्छा चाह रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है उससे आगे हमें दूसरा एक हमारे पास ऐसे काफी सारी प्रोडक्ट की एक श्रृंखला पड़ी है जी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम। अपने पास सॉल्ट है, अपने पास एक ब्रांड है ईना के नाम से है। तो सर हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा और हमें इन चीजों को जल्द से जल्द हमें अपने माइंड में उतारनी पड़ेगी कि हम ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हमें प्रोडक्ट तो यूज करना ही है। सेकेंड है कि उस प्रोडक्ट को हमें तेजी से कंज्यूम करवाना है, लोगों से आई मीन सेल करवानी है, तभी हम तेजी से अच्छे लेवल पे आएंगे, हमारा नाम होगा, हमारा इनकम लेवल बढ़ेगा, सारी चीजें पूरी होएगी। और सेकेंड इसके बाद सेकेंड जो स्टेप आता है सर कि हर एक जगह के रूल्स होते हैं। काफी सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो कुछ लोगों ने काम किया भी है, मेरी भी एक्सपीरियंस है कि 10 बजे आपको अटेंडेंस लगानी है तो लगानी है। अगर आपने किसी दिन लेट कर दी तो ठीक है, वो नहीं, अगर कंटिन्यू आप लेट कर रहे हो तो आगे जाके आपको नोटिस आती है, फिर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उसी हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स डायरेक्ट सेल में, और जिस कंपनी में हम लोग काम कर, उस कंपनी में अगर हमें तेजी से आगे बढ़ना है, अपने आप को इंडिया लेवल पे लाना है, के अंदर टॉप आना है, तो एक रूल्स होते हैं, हर एक जगह एक रूल्स होता है। यहाँ पे है गोल्डन स्टेप। आज हमारी जो ग्रुप है, डॉक्टर साहब की ग्रुप, पूरे इंडिया में इतने कम समय में इसलिए जान, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कोर लीडर हैं, सारे के सारे लोग गोल्डन स्टेप को फॉलो करते हैं जी। काफी सारे लोग गोल्डन स्टेप समझते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लियर कर दूं, एक्चुअल में गोल्डन स्टेप क्या है। एक रूल्स हो, एक नियम है सर। अगर हमने इस नियम को पालन किया तो डेफिनेटली आने वाले 6 महीने के अंदर हम एक अच्छे लेवल पे होंगे, जहाँ पे कि हमें इनकम मिलेगी, काफी सारे लोग हमें जानेंगे। तो उसके अंदर सबसे जो पहली चीज है क्या कि 2 चीजों को हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, अभी की श्रृंखला में है, कंपनी भी प्रमोट कर रही है और हमें भी इन चीजों को प्रमोट ही करना है जी। क्योंकि ये अब जैसे कि आप एक आंकलन कर लो सर, एक छोटा सा मोहल्ला है जहाँ पे कि लगभग 400-500 लोग रहते हैं, वहाँ पे कितनी सारी दुकानें होती है। हाँ, तो अगर हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारा अपनी दुकान, अगर हमने अपनी दुकान को प्रमोट किया, अगर हमने जितनी ज्यादा मात्रा में ये अपनी दुकान का श्रृंखला आपने स्टार्टअप किया, उतना तेजी से हमारा बिजनेस बूम होगा, उतने तेजी से हमारे टीम के अंदर लोगों की ग्रोथ होगी। क्योंकि सर आप देखोगे सर कि क्या होता है कि अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट क्या है, बता दूं क्लियर। इसके अंदर आपको जो चीजें लगने वाली होती है, आपको नमक लग रहा है, हल्दी लग रहा है, साबुन लग रहा है, तेल लग रहा है, XYZ जो भी चीजें आपको लग रही है, वो सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। इसमें कोई फिक्स नहीं है जी कि आपको 1 लाख से ही दुकानें खोलनी है, दैट मीन्स स्टॉक रखनी है अपने पास। आप इन कामों को 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। अगर आपने, लेकिन एक बात ध्यान रखें सर, अगर अपनी दुकान हमने 5,000 से स्टार्टअप किया तो आने वाले 3 महीने के अंदर हम आपका इनकम 5,000 प्लस होगा। इसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। ये गोल्डन स्टेप के अंदर ही आता है। पहला है अपनी दुकान। सेकेंड, अगर आपने 10,000 से स्टार्टअप किया तो दैट मीन्स इसमें जिस हिसाब जो हमारी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो अपनी दुकान को हमें फोकस करना है और आगे के टीम में भी प्रमोट करना है, क्योंकि और ये आगे आपका होगा। और सेकेंड है क्या, सेकेंड मैटर है कि
मतलब गोल्डन स्टेप के अंदर एक क्लब वाइज होता है जी, क्लब वाइज। दैट मीन्स कि हमें एक जिस हिसाब से हमारी टीम है, टीम के अंदर हमें ये सेटअप लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया किसी लोगों की 50 लोगों की टीम है, किसी लोगों की 100 लोगों की टीम है, कहीं पे 200 लोगों की टीम है, तो हमें ये सेटल करना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो महीने के अंदर 1500 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं। तो उन्हें उस हिसाब से हमें एक प्लान भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें सेल्स के अंदर आती है। सेकंड हमें प्लान करनी है कि हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे कितने सारे लोग हैं जो डायमंड क्लब के अंदर आ रहे हैं। दैट मीन्स जिनके साथ हम काम कर ले तो उनका वो डायमंड क्लब में आ जाए। और बेसिकली जितने भी अपने दुकान के फॉर्मेट में लोग आ रहे हैं, अगर मिनिमम भी अपने दुकान कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग डायमंड क्लब में आ ही जाते हैं ऑटोमोड पे। थर्ड है हमारे पास सुपर डायमंड क्लब। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास स्टार डायमंड क्लब। ये सारी की सारी चीजें जो है अपनी दुकान से डायरेक्ट कनेक्ट है। अगर इन चीजों को हमने अपने टीम के अंदर ज्यादा मात्रा में डेवलप करवाया, तेजी से हमने फॉलोअप करवाया, तो हमारे टीम का तेजी से ग्रोथ होगा और हमारे टीम के अंदर तेजी से लोगों की इनकम बढ़ेगी। क्योंकि कंपनी कंपनी अपने घर से इनकम नहीं देने वाली जी, हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा। हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वहीं से हमें पैसे आना। वो जो पैसा पहले कहीं और जा रहा था, दुकानदारों के पास जा रहा था, होलसेलर के पास जा रहा था, तो वही पैसा हमें आ रहा है। इसके बाद एक हम बड़ा सा नेटवर्क बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, जहां पे हम लोगों से इस तरीके के प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं। लोगों को यूज करवाने के बाद हमारा तेजी से काम बढ़ेगा। नेक्स्ट सर। इसके बाद है गोल्डन स्टेप के अंदर ये जो थर्ड स्टेप आती है कि हमें एक चीजों का ध्यान भी रखना है सर कि हमारा जो टीम डेवलप हो रहा है, हमारा जो टीम बढ़ रहा है, जो लोग 1500 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, गोल्डन क्लब में आ रहे हैं, डायमंड क्लब में आ रहे हैं, डबल डायमंड में आ रहे हैं, उसके बाद उसमें से लोगों को अचीव भी करवानी है। तो थर्ड जो पॉइंट है, हमें नंबर ऑफ पिन अचीवर, हमारा जो टीम जो क्रिएट हो रहा है, हमारा जो टीम बन रहा है, उसके अंदर हमें एक प्लान सिस्टमेटिक बनाना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितने पिन अचीवर आ रहे हैं, कितने पिन अचीवर इस महीने आए हैं, कितने कितने को हमें जंप करवानी है। तो कंपनी की जो पहली लेवल आती है, जिसे कंपनी बिगिनर के नाम से जानती है, कंपनी डोनेट करवाती है, आगे बताती है, वहां पे किसी भी बंदे का अगर 20,000 का टर्नओवर हो रहा है, एक लाइन में अगर 5,000 का टर्नओवर है, तो कंपनी उन्हें बिगिनर के लेवल पे लेके आ रही है। और इसके बाद सेकेंड लेवल आता है स्टार्टर का। अगर उनके नीचे अगर कोई दूसरा बिगिनर आ जाए, अगर उनके नीचे एक बिगिनर आ रहा है, तो उसके बाद पहले वाले बंदे का ऑटोमेटिक लेवल चेंज हो जाएगा। उनके पहले लेग में 30,000 की टर्नओवर अगर काउंट हो रही है, और दूसरे लेग में अगर 10,000 की टर्नओवर काउंट हो रही है, तो बंदे स्टार्टर लेवल पे आ रहे हैं। और ये सारा का सारा काम आपका तभी होगा जब हम प्रोडक्ट को लोगों के साथ सेल के मूड में आएंगे, जब हम अपनी दुकानों के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसी कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 लाख से ही अपनी दुकान स्टार्टअप करनी है, आपको 50,000 से ही करनी है। आप जिस लेवल पे तैयारी कर सको करो, लेकिन आपको अपनी दुकानों को ही प्रमोट करना है जी। सर नेक्स्ट। इसके बाद जो तीसरी लेवल आती है, उसे कंपनी ओपनर का नाम देती है, ओपनर के लेवल पे आती है। अगर आपके एक लाइन में 50,000 का टर्नओवर हो और सेकेंड लाइन में 20,000 का टर्नओवर हो, तो कंपनी आपको ओपनर लेवल पे आती है। दोस्तों एक चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग जब तक इन पिन लेवल पे हैं, यहाँ पे जो भी इनकम आ रही है, इसे आप इनकम नाम समझें। ये एक तरीके का आपका स्कॉलरशिप है जी। अभी हम लोग सीख रहे हैं। जैसा कि कल सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो मेरे दिल को छू गया, कि एक छोटा बच्चा होता है जी, जो कि एकदम कोरा होता है। अगर उसे आपको एजुकेशन देनी है, दैट मीन्स उसके टीचर के रूप में आपको बहाल होना है गवर्नमेंट के अंदर, तो भी कम से कम बीएड की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सोचो ना जी, जब एक कोरा बच्चा है, एकदम नील बच्चा है, खाली है, उसको एजुकेशन देने के लिए भी हमें बीएड तक की पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो अगर हमें भी आरसीएम के अंदर अगर हमें अच्छी इनकम लेनी है और इनकम लेनी पड़ेगी, थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा, यहाँ पर भी सीखना पड़ेगा सर। नेक्स्ट सर। इसके बाद का जो लेवल है, कंपनी उसे ईगल का नाम दी है।
यहाँ पे अगर आपके एक लाइन में 85,000 का टर्नओवर हो रहा है और दूसरे लाइन में अगर हमारा आपके 30,000 का बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पे आप ईगल लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ पे इनकम के रूप में जो स्कॉलरशिप बन रही है आपका लगभग 5 से 7,000 के बीच का स्कॉलरशिप बन रहा है। नेक्स्ट जो लेवल है कंपनी का वो 170 की स्लैब आती है, जहाँ पे कंपनी आपको रनर का लेवल पॉइंट करवाती है। एक लाइन में अगर आपने 1,30,000 का, एक साइड में आपने 40,000 का टर्नओवर किया, तो आप इस लेवल पे आते हो। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीजें सीखने वाली है सर, कि अगर एक लाइन में 1,30,000, काफी सारे नए लोग होंगे, तो अगर हम गोल्डन स्टेप को के ऊपर प्लान करें तो सारा का सारा काम स्टार्ट एकदम इजी वे से हो जाएगा। पहला आपने देखा होगा सर कि 1500 बिजनेस वॉल्यूम, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, हाँ 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। इस हिसाब से छोटे 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 लेवल पे हम काम करेंगे, ऑटो मूड पे आपका बिजनेस कब 170 को टच हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा सर। और इतनी बड़ी प्रोडक्ट की श्रृंखला है हमारे पास, जहाँ पे कि आप एक झटके में इन सारी कामों को कर सकते हो। और बेसिकली काफी सारे जो लोग हैं अभी कर भी रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल हमारा आ रहा है विनर का, जहाँ पे आपका टर्नओवर 2,60,000 का काउंट होता है, 2,60,000 का काउंट होता है। एक साइड में 2,10,000 की बिजनेस वैल्यूम आपकी बिल्डअप होती है, सेकेंड लाइन में 50,000 का बिजनेस वैल्यूम काउंट होता है। तो आप इस लेवल पे आते हैं जहाँ पे इनकम लगभग 10 से 15,000 के बीच का आपके पास आता है। नेक्स्ट लेवल जो आता है, एक एक पिन लेवल होती है सर, इसे कंपनी स्टार लेवल बोलती है जी। अगर यहाँ पे आप एक साइड में 2,80,000 का टर्नओवर लेके आ रहे हैं, ये छोटे छोटे कामों को करके सर, हमें हमें हमेशा सर माइंड में एक सेटअप डालने सर कि विदाउट सेल हम इन चीजों को अचीव कम समय में नहीं कर पाएंगे जी। तो हमें सेल के ऊपर अपना ध्यान लाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई भी कंपल्सरी नहीं कि आप न्यूट्री चार्ज सेल करो। आप 1 रुपए की शैम्पू के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप 5 रुपए की अगरबत्ती के ऊपर भी काम कर सकते हो जी। तो जो चीज आपको सूट हो रही है, जो चीज के ऊपर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो रहा है, फुल्ली कॉन्फिडेंस हमारा तभी हो रहा है जब हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बारीकी से उन चीजों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा काम होगा। तो हमें हमें ये सारे छोटे छोटे जो लेवल हैं, हम इन चीजों को आराम से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सर, इसके बाद की जो लेवल आती है उसे कंपनी गोल्ड बोलती है, जिसे आप रॉयल्टी के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे लोग जानते हैं, यहाँ पे काफी सीनियर लोग हैं, फिर भी जो नए लोग हैं उन चीजों को समझे सर की जो रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी ये गॉड गिफ्टेड होता है जी, ये सब लोगों को नहीं मिलता। ये जो रॉयल्टी होता है गॉड गिफ्टेड होता है, यहाँ सब लोगों को नहीं मिलता। ये सिर्फ 3 तरीके के लोगों को ही मिलता है। पहला है साइंटिस्ट, जो कि आविष्कार करके गए। दूसरा है राइटर, जो कि कुछ लिख के गए, जिन्होंने की कुछ कहानियां लिखी, जिन्होंने उपन्यास लिखे, ऐसे काफी सारे शख्सियत हैं। और तीसरा है आपका सिंगर, जैसे कि मुकेश जी थे, मोहम्मद रफी थे। तो ये 3 तरीके के लोगों को ही ये चीजें मिलती है। लेकिन हम ये छोटे 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 काम को करके आरसीएम में रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकते हैं। एक पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाले 7 पीढ़ियों तक इस इनकम को हम सेटल कर सकते हैं सर। तो ये सिस्टम आपको, अगर हमने गोल्डन स्टेप को प्रमोट किया, अगर हमने गोल्डन स्टेप को फॉलो किया, आज अपनी टीम इंडिया के अंदर इसलिए तेज तरीके से ग्रो कर रही है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन स्टेप को ही प्रमोट किया जा रहा है, गोल्डन स्टेप को ही माना जा रहा है, गोल्डन स्टेप को ही फॉलो किया जा रहा है। तो सब लोग इन चीजों को माने सर कि हमें काम करना है तो गोल्डन स्टेप पे ही काम करना है। हमें काम करना है तो अपनी दुकानों के ऊपर ही काम करना है। हमें इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर काम करके हम बहुत बड़े लेवल को हासिल आ सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके बाद सर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ पे आपको, ऐसे भी टाइम ज्यादा हो गया, कि कभी भी सर, कभी भी जी, हमें अपने सीनियर को फॉलो करना है जी। आपके सीनियर आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते से होके गए हैं, तो कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। अगर हम आज यहाँ पे हैं
हमारे साथ काफी सारे लोगों ने ज्वाइनिंग ली थी आरसीएम में, काफी सारे लोगों ने उसी महीने के अंदर ज्वाइनिंग ली थी, बहुत लोगों ने किया, लेकिन सब लोग वहीं के वहीं हैं। अगर हम आज यहाँ पे आए तो इसलिए आए कि हमें सर का सपोर्ट मिला। मैं आज सर का फोन आता है, सर बोलते चंदन जी क्या ये करना, ठीक है सर, मैं कुछ भी किंतु परंतु नहीं लगाता हूँ जी। अगर आपको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में रॉयल्टी जैसी इनकम पे आना है तो आप अपने एक्टिव अपलाइन को पकड़ें, आप अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें, आप अपने एक्टिव अपलाइन से एवरीडे बात करें। आप जो भी काम कर रहे हो अपने अपलाइन के ध्यान में रखो कि सर मैं ऐसा ऐसा आगे मुझे ये काम करना है, क्या करना चाहिए बताइए मुझे, क्योंकि उस रास्ते से आपके सीनियर गुजरे हैं वहां पे। तो ये छोटे छोटे काम है सर, छोटे छोटे काम को करके हम रॉयल्टी जैसी इनकम पे आ सकते हैं। रॉयल्टी के आगे आगे की भी काफी सारे स्टेप है जो जिस लेवल पे मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने हमें सुना।